स्थिति में आते हैं परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दीजिए महान परमेश्वर खुदा बाप को, पिता परमेश्वर के आज रात की यात्रा के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए। आज रात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस महान परमेश्वर को एक मन चित्त होकर परमेश्वर को कहें, प्रभु हम आपके सिंहासन के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, हमें संभाल के रखा परमेश्वर पिता, पूरे समय से परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में लेकर रखा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह करता परमेश्वर, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और शबाला गट्टगार शबाला मन हसिया। परमेश्वर से कहें मुझे मेरी पूरी फैमिली को बचा के रखा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह करता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और बशे ठेरी बला हशबाला माना गट्टगारगा। सच में वो महान पिता परमेश्वर, अनुग्रह करता परमेश्वर। हालेलुया। आप सभी दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया। वो हमारी हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। कहें पिता हम धन्यवाद देते पिता, पूरे समय से अपने पंखों की आड़ में मुझे और मेरी फैमिली को लेकर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। शैतान की सारी योजनाओं से, शैतान की सारी हथियार से हमें बचा के रखा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के कहे प्रभु मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को स्वागत में बुलाइए। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर से मांगे, आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया हालेलुया। सारी बातों को, सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। हालेलुया। कहे पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं इस रात की यात्रा के लिए परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। आए कहे पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, आप आइए मेरे हृदय में आइए। हालेलुया। आप बोले परमेश्वर से, पवित्र आत्मा मांगे पिता से। हालेलुया। कहे प्रभु तेरे दया अनुग्रह ही हमारे लिए काफी। हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर, वो अनुग्रह करता परमेश्वर है। हालेलुया। आपने जो कुछ ऐसे गुनाह किया है, गलतियां की है, परंतु वो परमेश्वर वो माफ करता परमेश्वर। हालेलुया। अब दुखी ना हो कि हमें उस चीज से, क्योंकि शैतान ऐसा चीज है कि एक बात को हमारे मन में लाकर और हमें पीछा करता है। हालेलुया। परमेश्वर से दूर कर देता है, परंतु परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 103 के 12 में लिखा, उत्तल से लेकर अस्ताचल से जितने दूर हैं उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। हालेलुया। वो महान परमेश्वर वो पिता है, जैसे पिता अपने बालक पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवे पर दया करता है। हालेलुया। हम चाहे जितनी गलतियां करते या पाप करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता के 12 में लिखा, उत्तल से अचल से जितने दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालक पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरों पर दया करता है। हालेलुया। जैसे हमारा पिता, जैसे हमारे पिता हमसे प्रेम करते हैं, अपने बालक पर दया करते हैं, ऐसा ही वो हमारा स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर है जो हम पर दया करता है। हम उसके डरवे और हम पर दया करता है। हालेलुया। हम जितना भी पाप कर ले फिर भी परमेश्वर हमें फिर भी एक मौका देता, कहता आओ मेरे पास। हालेलुया। आज कितने लोग अपराध में या फिर ऐसे कोई बात है जो आपने किया और बस परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि शैतान का एक शैतान ने आपके जीवन में द्वार खोल दिया है पाप का, परंतु परमेश्वर कहता आओ मेरे पास। में अस्ताचल से लेकर अस्ताचल से जितनी दूर है उन सब से अपराधों को मैं आपसे उतना ही दूर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर से आप बोले कि प्रभु जो मेरे जीवन में हो रहा है वो सारी चीजों को दूर कर दे, और परमेश्वर आप पे दया करके दूर करेगा। हम कुछ अपराध करते फिर भी हमारा पिता ऐसा नहीं है कि हमें मार डालता है, परंतु हमारा शारीरिक पिता ऐसा है कि दया करता, फिर माफ कर देता, फिर प्यार करता है। ऐसा वो हमारा स्वर्गीय पिता है, फिर हमसे कितना प्यार करता। सोचो जब हमारा शारीरिक पिता इतना प्यार करता है तो जिसने हमें बनाया अपने हाथों के लकीरों पे, वो कितना प्यार करता होगा। इसलिए शैतान को मौका मत दे कि आपके जीवन में शैतान काम करे, नहीं, आप ऐसा मौका दे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आज जो भी जितने लोग ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप घोषणा करें, प्रभु आप मुझ पे दया करें, मेरे सारे पापों को मुझसे दूर कर, और परमेश्वर आज आपके लाइफ में ऐसा करेगा। आप बोले, आप परमेश्वर से ऐसे बोले। हालेलुया। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा को शोगित कर क्षमा मांगे, कहे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आज मुझे क्षमा कर दे। अब मैंने आपको शोगित किया, अब फिर से मेरी लाइफ में पहले से भी ज्यादा अधिक काम करें, पहले से ज्यादा अधिक मुझसे बातें करें, और
वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप प्रभु से बोले, प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। वो हमारे अपराधों को सच में ढांप लिया, हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया और हमारे लिए तीसरे दिन जी भी उठा। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, जब हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, वो अपना लहू देकर हमें मोल लिया। शैतान से हमें मोल लेकर अपने लहू देकर मोल लिया। तो अब शैतान का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है और हमारे जीवन में कोई दुख का वो नहीं है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते तो परमेश्वर, जब हमारा दुख होता परमेश्वर दूर करता है। पर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को बताना होता कि हमारे ऐसा हो रहा, परमेश्वर आप ले उस चीज पे। हम समस्या को बड़ा ना करें परंतु परमेश्वर को बड़ा करें समस्या से। पर हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि परमेश्वर को छोटा करते तो समस्या को बड़ा करते नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है कि आप हर एक बातों में मुझे बड़ा बनाओ। परमेश्वर जब बड़ा होगा, पवित्र आत्मा जब बड़ी होगी तो पवित्र आत्मा उसमें से रास्ता निकाल कर हमें दिखाएगा। क्योंकि शैतान की योजना ही क्या होता है कि हम दुख में रहें, परेशानी में रहें, भय विचार में रहें। शैतान की सारी योजना में हम फंसे रहे, वो जाल बिछाता और हम उसमें फंस जाते हैं। परंतु आज की प्रार्थना, आज का वचन परमेश्वर का बोलता है कि आपसे मैं उस सारी चीजों को उतना दूर कर रखा हूं, उच्चल से अस्तल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। हालेलुया। अब जब भजन संहिता 103 का 12 को डेली बोलेंगे, परमेश्वर हमसे दूर कर, और जैसे पिता ने अपने बालकों पर दया करते वैसे यहोवा अपने डरों पर दया करता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। आपको उन सारी चीजों से दूर करेगा। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को आज की रात के लिए अपने जीवन को सौंप दीजिए। वो परमेश्वर है, वो महान पिता है, वो अनुग्रह करता परमेश्वर है। आपको दुख नहीं देना चाहता, वो ऐसा पिता, वो आपसे बहुत प्यार करता है। कि भजन संहिता 103 के 1 में लिखा, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसी के पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वह तेरे सब अपराधों को क्षमा करता है और सब रोगों से चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा ही बता रहा कि पर हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आप घोषणा कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ में है वह उसी के पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वह मेरे सब रोग अधम को क्षमा करता और सब रोगों से चंगा करता। आमीन। हालेलुया। वचन को ऐसे अपनी लाइफ में घोषणा कहे पिता हालेलुया। मैं 103 को ऐसे घोषणा करता, घोषणा करो परमेश्वर आज आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करेगा, एक बड़ी छुटकारा करेगा। हालेलुया। वो महान पिता परमेश्वर, अनुग्रह करता पिता आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में। कितने सारे परिवार जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, अलग रहते, भाई बहन हो या माँ बाप हो, सबको बुरा लगता है, परंतु एक व्यक्ति होता है जो परमेश्वर उस घर में से चुनकर उस प्रार्थना के लिए बनाता है। हालेलुया। उस इंसान को, उस बेटी को, उस बेटे को, तो परमेश्वर से कहें पिता मैं, मेरा पूरा परिवार, उस घराने से हम लिपटे रहे जैसे आपका एक चाहते हैं, आपके मन के अनुसार मैं और मेरा पूरा घराना चलने पाए। आज परमेश्वर को दे, अपने पूरे परिवार के हाथों को दे दे, कहे परमेश्वर मैं आपके हाथों में पूरे परिवार को देती हूँ या देता हूँ। हालेलुया। सच में वो महान पिता है, वो अनुग्रह करता परमेश्वर है, कभी वो अपने आप से दूर नहीं रहने देता। वो ऐसा पिता परमेश्वर, हम जितना भी गिर जाए परंतु परमेश्वर वो हमारा उठाने वाला परमेश्वर, वो हमसे प्यार करने वाला पिता है। हालेलुया। और हर्षा बाला मन हंसिया, आज परमेश्वर को अपने आप के हाथों में दे दे। हालेलुया। 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 वो महान परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि करता है। हालेलुया। वो सच में महान परमेश्वर, उसको किसने जाना, हमने अभी उसको कुछ भी नहीं जाना, परंतु वो हमें जानता। परमेश्वर से कहें पिता मैं आप आज के दिन में, आज की रात में आपको और जानना चाहती हूँ, और जानना चाहता हूँ। हालेलुया। आप परमेश्वर को घुटना टेक के परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे नर्म दीन होकर परमेश्वर से बोले। हालेलुया। हालेलुया। कहे प्रभु मैं आपको और जानना चाहती हूँ, मैं आपको और जानना चाहता हूँ। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सच में अनुग्रह करता परमेश्वर है। और राशे ठेरे बोसी हालमो नगर डगार अगर शबालमन हसिया, अपने अपने परिवार को आपके हाथों में, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हालेलुया।
हालेलुया। ओ राशा ठेरे बोसी हालमो नगडगा रग शबालमा नगडगा रीसा ठेरे बोलो मुन्ना कसी हालमो नग शबालमा नगडगा। हमारा जब जब हम दुखी होते हैं तो ऐसे बोलो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, क्योंकि भला है उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। जब हम मन में ऐसा अपने मन में के अंदर बसा के रखते परमेश्वर का वचन, तो अंधकार की शक्ति हमारे या हमारे परिवार पर कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम और तुम्हारे घराना मैं तुम्हें सेवकाई के लिए चुना हूँ। हालेलुया। आप कहें, प्रभु मैं और मेरे घराने के लिए जिस चीज़ के लिए चुना आप प्रकट करें, और परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रकट करेगा आज रात को। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। सारी बातों को प्रभु के हाथों में दे दी, सारे रोगों को परमेश्वर को बोले कि प्रभु सारे रोग सारी चीज़ें दूर हो जाए। हालेलुया। किसी को पढ़ाई करना नहीं आता, प्रभु से बुद्धि मांगे, वो महान पिता परमेश्वर बुद्धि देगा। हालेलुया। नीति वचन कहता है कि नीति वचन बुद्धि के लिए ही है। रोज सुबह उठ के एक एक वचन नीति वचन पढ़ो और आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। हालेलुया। हालेलुया। महान परमेश्वर है। धन्य करें परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह करता परमेश्वर है। और राशे ठहरे बोसी हाला मोना गड्डगा रीबा शे ठहरे बोसी हाला मोना गड्डगा। हालेलुया। नीति वचन 2:6 में लिखा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती। हालेलुया। कहे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा नीति वचन 2:6 को मैं घोषणा कर, तो आप अपने सिर पे हाथ रख के कहें, है यहोवा, क्योंकि बुद्धि यहोवा की ही देता। कहे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि बुद्धि यहोवा देता, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। यस, कहे परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आती हूँ, आपकी उपस्थिति में मैं बैठती हूँ। नीति वचन 2:6 में कहती हूँ, मैं यहोवा बुद्धि देता, आप मुझे बुद्धि दे और ज्ञान और समझ की बातें मेरे मुंह से निकले। हालेलुया। परमेश्वर को बोले और पिता परमेश्वर आक अंगीकार करें। हालेलुया। एक विश्वास के साथ अंगीकार करें और परमेश्वर आज आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को कहें, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। क्यों? और नीति वचन 2:10 में लिखा, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाले लगेंगे, विवेक तुझे सुरक्षित रखे और समझ तेरी रक्षा करे होगी। हालेलुया। परमेश्वर से कहें, पिता मेरे हृदय में बुद्धि प्रवेश करने पर और ज्ञान से मुझे सीख देने वाले लगे, विवेक मेरी रक्षा करेगी और समझ मेरी रक्षा होगी। हालेलुया। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर आपको आज देगा। हालेलुया। हालेलुया। महान परमेश्वर, अनुग्रह करता परमेश्वर, जैसे सुलेमान को बुद्धि दिया, ऐसे हमारा परमेश्वर हमें भी बुद्धि देता है। हालेलुया। परमेश्वर से हर एक चीज़ में बुद्धि मांगे। हालेलुया। पढ़ाई में बुद्धि मांगे, अपने जो काम में काम कर रहे उसमें बुद्धि मांगे। अब जब अपने काम पे जाते, अपनी पढ़ाई पे कहते हैं, तो प्रभु से कहें, पिता मैं अपना काम को अपने पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपता हूं, परमेश्वर उस पर कार्य करेगा। हालेलुया। आज रात में आपके बच्चे आशीषित होने पाए, आपके परिवार आशीषित होने पाए। हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अनुग्रह करता परमेश्वर को आज रात के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद करें परमेश्वर। पिता कहे, प्रभु धन्यवाद देते हो, मैं अपने परिवार को अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। हमें फाइनेंशियली आशीष कर पिता परमेश्वर, हमें आशीष का होकर, जैसे अब्राहम को आशीष दिया ऐसे हमें भी आशीष कर, क्योंकि कहा अब्राहम की आशीष तुम्हारे घर में होने पाए। हालेलुया। मान परमेश्वर को आज रात के लिए धन्यवाद दे, आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद के, और दुखी ना हो, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। महान परमेश्वर अनुग्रह करता परमेश्वर, हर एक चीज का एक समय है। आपकी लाइफ में कुछ चीजों का रुकावट है, कुछ चीजें हैं जो अभी परमेश्वर दे नहीं रहा, उन सब का भी एक समय है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बिना समय का कुछ भी नहीं करता, वो ऐसा परमेश्वर है। हम इंतजार करना हमें सिखाता है परमेश्वर। हालेलुया। सच में अनुग्रह करता परमेश्वर है, उसको किसने अभी तक नहीं जाना, वो ऐसा परमेश्वर है। हमें अभी और देख उसको जानने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। 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 सब देशक में लिखा 3:1 में, हर एक बातें, हर एक अवसर और प्रतिज्ञा काम जो आकाश के नीचे होती, एक समय है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता समय है, जन्म का समय है, मरण का भी समय है, वाणी का समय है और बोए हुए का उखाड़ने का भी समय है। हालेलुया। परमेश्वर कहता हर एक चीज का समय है और हमें इंतजार करना चाहिए। उस समय में हमें एक धीरज होना चाहिए। तो आपके जीवन में कुछ परमेश्वर लाने में
टाइम लग रहा, तो उस चीज़ का भी एक समय है। बस आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और जो चीज़ अभी मांग रहे हैं उस समय के अनुसार ही वो परमेश्वर देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को धन्यवाद कहें कि पिता मेरा विश्वास दीर्घायु से बढ़ने पाए। और परमेश्वर आज की प्रार्थना में मैं विश्वास करती हूँ कि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सर्वदा अच्छे से अच्छा होने पाए और आपके जीवन में कभी शैतान या किसी चीज़ का कार्य आपके जीवन कार्य ना करने पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रार्थना से बहुतों को आशीषित होने पाए और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने पाए। हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिता, आज रात के लिए धन्यवाद देते, आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपके जीवित हाथों में सब आपने सुना और ग्रहण किया, आदर में मांगते। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।